रामपुर गांव में हीरा नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। कई दिनों से उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी। उसके घर में खाने तक को कुछ नहीं था। उसकी एक बकरी थी जिसका नाम प्यारी था। हीरा को अपनी बकरी प्यारी से बहुत लगाव था। कई दिनों से हीरा के खेत में फसल ना होने के कारण हीरा के घर में अब एक भी अनाज का दाना नहीं था। हीरा की पत्नी: देखिए जी, आज कई दिन हो गए हैं, लेकिन घर में कुछ भी खाने को नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। कई दिन हो गए हैं और पेट में एक भी अन्न का दाना नहीं गया है। हाँ, ये देखिए, आ गई आपकी प्यारी। इसकी भूख का तो ख्याल तुम्हें रहता है ना, इसलिए रोज ले जाते हो इसे जंगल। ये तो घास फूस खाकर अपना गुजारा कर सकती है, लेकिन मैं तो घास फूस नहीं खा सकती ना। ना जाने वो दिन कब आएगा जब तुम 2 वक्त की रोटी मुझे दे सकोगे। अब मुझसे और नहीं सहा जाता, बताए देती हूं। हाँ हीरा, अरे भाग्यवान, तुम तो जानते ही हो मेरी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है। अपने खेत में जो भी फसल बोता हूं वो होती ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। लेकिन तुम चिंता मत करो भाग्यवान, जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हां हीरा की पत्नी: अगर जल्दी से तुमने कुछ नहीं किया तो मैं ही तुम्हारी टूटी झोपड़ी छोड़ धजकर चली जाऊंगी। हां, बता देती हूं तुम्हें। अगली सुबह हीरा अपने खेत में चला जाता है और उसकी बकरी उसकी झोपड़ी में ही बंधी होती है और काफी चिल्ला रही होती है। हीरा की पत्नी: अरे, क्या हुआ? क्यों आज सुबह सुबह इतना चिल्ला रही है? मैं कहती हूं चुप हो जाओ। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। आज तो मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। आज तुझे बेचकर कुछ पैसे ही मेरे हाथ आ जाएंगे। कुछ दिनों से कुछ अच्छा भोजन नहीं खाया मैंने। तू किस काम आएगी मेरे? जिसके बाद हीरा की पत्नी बकरी प्यारी को एक चरवाहे के पास बेच देती है और बदले में कुछ पैसे लेकर खुश हो जाती है। शाम को हीरा जब खेत से वापस आता है और देखता है कि उसकी प्यारी बकरी झोपड़ी में नहीं है तो दुखी हो जाता है। तभी हीरा देखता है कि उसकी पत्नी बैठकर खूब सारी मजेदार जलेबियां और समोसे खा रही होती है। हीरा की पत्नी: अरे वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट, वाह वाह वाह, बहुत ही मजेदार है। आज तो मजा ही आ गया, वाह वाह वाह। हीरा: अरे भाग्यवान, आज इतनी सारी जलेबियां और समोसे कहां से आए और मेरी प्यारी कहीं नजर नहीं आ रही है। आखिर कहां है प्यारी? हीरा की पत्नी: अरे, ये जलेबियां और समोसे पास वाली बिमला देकर गई हैं। वाह, बड्ढे मजेदार हैं। और भला मुझे क्या पता तुम्हारी प्यारी कहां है? गई होगी जंगल में कुछ चरने। अब भला यहां तो उसे कुछ मिलता नहीं है। जाओ जाओ, जाकर ढूंढो अपनी प्यारी को। हीरा: अरे, प्यारी तो कभी जंगल में अकेली जाती ही नहीं है, हमेशा मेरे साथ ही जाती है। फिर भला उसे आज क्या हुआ? जाकर देखता हूं उसे। हीरा की पत्नी मन में: जाओ जाओ, ढूंढो अपनी प्यारी को। उसे बेचकर ही तो मुझे आज जलेबी और समोसे खाने को मिले हैं। हाँ हीरा, ना जाने मेरी प्यारी कहां चली गई है। मेरी प्यारी ठीक तो है ना? जाने इस जंगल में कोई जानवर उसे खा तो नहीं गया? अरे प्यारी, अरे प्यारी, कहां चली गई तू? तभी थोड़ी देर बाद हीरा को उसकी प्यारी बकरी नजर आती है। वह कुछ देर हीरा को देखती है और फिर भागने लगती है। हीरा भी उसे देखकर उसके पीछे भागने लगता है। हीरा: अरे प्यारी, रुक तो सही, आज ये क्या हुआ है तुझे? मैं कहता हूं रुक जा। अरे प्यारी, क्या हुआ है? अरे रुक जा प्यारी, रुक जा। लेकिन उसकी बकरी नहीं रुकती और वह जंगल की ओर भागने लगती है। भागते भागते वो एक सुंदर से पेड्डी के पास आकर रुक जाती है। हीरा: अरे, अरे, तू भी ना प्यारी, मुझे तो तूने आज डरा ही दिया था। ऐसे अकेले इस जंगल में क्यों चली आई थी? कब से यहां ढूंढ रहा हूं, और तू मुझे यहां क्यों लेकर आई है प्यारी? तभी हीरा को एक बूढ़ी अम्मा की रोने की आवाज सुनाई देती है। हीरा थोड़ा हैरान हो जाता है और आगे चलकर देखता है कि एक बुढ़िया, जिसके बहुत ही लंबे लंबे घने काले चमकदार बाल होते हैं, उसी सुंदर से पेड्डे के पीछे बैठकर रो रही होती है। हीरा: अरे मां, क्यों रो रही हो तुम? सब ठीक तो है ना? बुढ़िया: अरे क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत ही अभागी हूं। इसी जंगल में कई वर्षों से अपनी छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती थी।
लेकिन कल रात एक ऐसी भयानक आंधी आई जिसमें मेरी झोपड़ी तहस नहस हो गई। बेटा, मुझ दुखियारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? हीरा, अम्मा तुम रोती क्यों हो? तुम दुखी मत हो अम्मा। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं बहुत गरीब हूं। ना जाने तुम्हें शायद 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल पाएगी। बुढ़िया, अरे वाह बेटा, तू कितना नेकदिल इंसान है। आज से तू ही मेरा बेटा है। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूं। तेरे घर जो मुझे भोजन मिलेगा, मैं उसमें ही संतुष्ट हो जाऊंगी। बेटा, मुझे अपने साथ अपने घर ले चल। हीरा, अच्छा तो ठीक है माँ, तो मेरे घर में मेरी माँ बनकर ही रहना, मुझे बहुत खुशी होगी। तभी उसकी पत्नी हीरा के साथ बूढ़ी अम्मा को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। हीरा की पत्नी, अरे ओ जी, ये किसे सिर ले आए तुम? हीरा, क्या देखती नहीं हो? हीरा की पत्नी, आखिर मैं कहती हूं, कौन है ये बुढ़िया और तुम्हारे साथ क्या कर रही है? अरे भगवान, आज से ये अम्मा मेरी माँ है और हमारे साथ ही रहेंगी। जैसी भी रूखी सूखी रोटी हम खाते हैं, माँ भी वहीं खा लेगी। इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं इन्हें जंगल से अपने साथ ले आया। हीरा की पत्नी, अरे वाह वाह, यह भी कोई बात हुई भला? क्या जानते नहीं, हम दोनों का ही गुजारा कितनी मुश्किल से हो पाता है और एक और मुसीबत लेकर आ गए। हीरा, अच्छा अच्छा भाग्यवान, अब गुस्सा मत करो। आज से यही मेरी माँ है। इनका इस दुनिया में और कोई नहीं। जाओ, रसोई में जो भी खाने को हो वो माँ के लिए ले आओ। हीरा की पत्नी खुद 1 वक्त की रोटी नहीं खा पाते, ऊपर से ले आए इस अम्मा को यहां। अरे, घर में तो कुछ नहीं है सिवाय कुछ चावल के दानों के। भला उनसे इस अम्मा का पेट थोड़े ही भरेगा। तुम भी ना जाने किसे ले आए, खुद 1 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं, ऊपर से ले आए इस अम्मा को यहां। बुढ़िया, अरे बिटिया, मैं उन थोड़े से चावल के दानों से ही अपनी भूख मिटा लूंगी। तुम दुखी मत हो, मुझे बस वही चावल के दाने लाकर दे दो। हीरा की पत्नी, अच्छा अच्छा ठीक है, लाकर देती हूं तुम्हारे लिए चावल के दाने। मैं भी तो देखूं भला, बहुत ही कम मात्रा में चावल के दानों से तुम अपनी भूख कैसे शांत करोगी? तभी हीरा की पत्नी अंदर रसोई में जाती है और एक पतीले में, जिसमें बहुत ही कम चावल के दाने होते हैं, अचानक से चावल के दानों से भर जाता है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है। हीरा की पत्नी, अरे रे, ये कैसे हुआ? ये तो एक चमत्कार है। हाँ, इतने सारे चावल के दाने, अरे वाह वाह, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहां पर हीरा आ जाता है और ये सब देखकर हैरान हो जाता है। हीरा, अरे भाग्यवान, ये कैसे हुआ? इतने सारे चावल के दाने? हीरा की पत्नी, हां, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ? जिसके बाद हीरा की पत्नी बूढ़ी अम्मा को खूब सारे चावल एक थाली में दे देती है। जिसके बाद अम्मा वो चावल बड्ढे चाव से बैठकर खाती है। तभी हीरा की पत्नी बूढ़ी अम्मा के लंबे लंबे बाल बड्ढे ध्यान से देखती है, जो काफी चमक रहे होते हैं। हीरा की पत्नी, अरे वाह, इस बुढ़िया के बाल तो कितने लंबे और चमकदार हैं। वाह वाह, इतने सुंदर बाल, इस जैसे बाल तो पूरे गांव में किसी के नहीं हैं। बुढ़िया, अरे वाह वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट भोजन है। वाकई हीरा बेटा, मेरी आत्मा को शांति मिल गई। वाह वाह, बहुत ही मजेदार। हीरा की पत्नी, आज तो न जाने कैसे ये चमत्कार हुआ और इन चावलों से हमारा पेट भर गया, लेकिन कल क्या होगा? कल कैसे हमारी भूख मिटेगी? तभी बूढ़ी अम्मा अपनी पलकें झपकाती हुई मुस्कुराती हैं। थोड़ी देर बाद जब हीरा और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं, तभी बूढ़ी अम्मा रसोई में जाती है और हीरा की पत्नी भी चुपके से उठकर बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे जाती है। तभी बूढ़ी अम्मा के बाल अचानक से और लंबे हो जाते हैं और बूढ़ी अम्मा अपनी आंखों की तेज रोशनी से रसोई में रखे खाली डिब्बों में खूब सारा आटा, चावल, दाल, सब कुछ डिब्बों में भर देती है। हीरा की पत्नी, अरे ये क्या? ये चालाक बुढ़िया तो कोई साधारण बुढ़िया नहीं है, बल्कि जादुई है। इसके बाल अचानक से इतने घने कैसे हो गए? कहीं ये जादुई चुड़ैल तो नहीं जिसके बाल लंबे होते हैं? न जाने ये मेरी झोपड़ी में किस इरादे से आई है। पता तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ, तभी थोड़ी देर बाद बहुत तेज बारिश होने लगती है,
जिसकी वजह से हीरा की झोपड़ी से पानी टपकने लगता है। हीरा और उसकी पत्नी यह देखकर घबरा जाते हैं। हीरा, अरे ये क्या? इस बारिश को भी अभी आना था। अब हम क्या करेंगे? हमारी टूटी झोपड़ी में बरसात का पानी टपक रहा है। हीरा की पत्नी, हाय हाय, अब हम क्या करेंगे जी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हीरा, क्या करेंगे? इस बरसात के टपकते पानी में ही हमें रात बितानी होगी। इस बरसात को भी अभी आना था। अगली सुबह हीरा जब उठता है तो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी टूटी झोपड़ी के सामने बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं। हीरा, अरे भाग्यवान, जल्दी आओ। ये देखो, हमारी झोपड़ी के सामने आखिर इतनी सारी सीटें आई कहां से? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हीरा की पत्नी, अरे रे, मुझे तो लगता है ये भगवान का चमत्कार है। उन्होंने हमारी सुन ली है। जी, इन ईंटों से तुम अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को एक पक्के घर में बदल दो। हाँ, बस और मुझसे रहा नहीं जाता इस टूटी झोपड़ी में। बुढ़िया, अरे हाँ हीरा बेटा, लगता है यह भगवान की ही मर्जी है। तू इन ईंटों से अपनी टूटी झोपड़ी को पक्का कर ले। जिसके बाद हीरा खुशी से सिर हिलाता हुआ उन ईंटों से अपना घर बनाने लगता है और देखते ही देखते बहुत सुंदर सा घर बन जाता है। हीरा की पत्नी, अरे वाह, हमारा कितना सुंदर घर बनकर तैयार हो गया जी। देखिए तो, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। हीरा, अरे हां भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। मां, हमारा घर देखो तो सही, कितना सुंदर है। बुढ़िया, हां बेटा, देख रही हूं। हीरा बेटा, तेरा घर तो बहुत सुंदर है। वाह वाह, सब ऊपर वाले की मर्जी है बेटा, उसके खेलने नियाले हैं बेटा। इसके बाद बूढ़ी अम्मा हंसने लगती हैं। हीरा की पत्नी मन में, मुझे तो लगता है ये जादू भी इस जादुई चुड़ैल बुढ़िया का ही है। अब मुझे जल्दी कुछ करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों को खा जाए। नहीं नहीं, मुझे जल्दी ही जादुई चुड़ैल का पता लगाना ही होगा। आधी रात को जब बूढ़ी अम्मा सो रही होती हैं, तभी चुपके से हीरा की पत्नी अपने हाथ में एक बड्ढी सी कैंची लेकर सोती हुई बूढ़ी अम्मा के पास जाती है। हीरा की पत्नी, अब आएगा मजा। अब देखती हूं इस चुड़ैल के लंबे घने बालों में कोई जादू है। मैं इसके ये बाल ही काट दूंगी। हां, फिर देखती हूं कैसे दिखाती हैं अपना जादू। और उस बूढ़ी अम्मा के सारे बाल काट देती है। जिसके बाद हीरा की पत्नी वहां से चली जाती है और तभी बूढ़ी अम्मा की आंख खुलती है और वो शीशे में अपने बाल को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। बुढ़िया, अरे ये पगली भी ना बहुत ही नासमझ है, अभी जानती नहीं है मुझे। मैं कोई साधारण बुढ़िया नहीं हूं। तभी बुढ़िया की जादुई शक्ति से उसके बाल फिर से लंबे हो जाते हैं। अगली सुबह जब हीरा की पत्नी बूढ़ी अम्मा को छुपकर देखती है तो हैरान रह जाती है। हीरा की पत्नी, अरे रे, ये क्या? इस जादुई चुड़ैल बुढ़िया के बाल फिर से आ गए। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो कोई बड्ढी मायावी चुड़ैल लगती है। इसका तो मुझे पता ही लगाना पड़ेगा। तभी आधी रात को बूढ़ी अम्मा सो रही होती है और हीरा की पत्नी छुपकर उसे देख रही होती है। तभी अचानक से बूढ़ी अम्मा अपनी आंखें खोलती हैं और बाहर जंगल की ओर जाने लगती हैं। हीरा की पत्नी भी बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे जाने लगती है और तभी वह देखती है कि बूढ़ी अम्मा जंगल में तालाब के पास जाती है और अचानक से उस तालाब के पास जाकर एक बहुत सुंदर स्त्री बन जाती है जो बहुत सारे जेवर पहने होती है। तभी तालाब में छवि आती है जो दिखने में बहुत ही भयानक होती है। छवि, प्रणाम रानीपरी। अब आपका समय धरती लोक पर थोड़ा ही शेष बचा है। आप एक जादुई नगरी से है और परियों की रानी भी। जादुई नगरी को आपका इंतजार है। परी, मैं जानती हूं अब मेरा मनुष्यों के बीच एक साधारण मनुष्य बनकर रहने का समय समाप्त होने को है, लेकिन जितना भी समय बचता है मैं अपने बेटे हीरा के साथ बिताना चाहूंगी। हीरा बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान है। मैं बहुत जल्दी ही जादुई नगरी वापस आ जाऊंगी। छवि, जी रानी परी, जो आपकी इच्छा। अब मैं चलती हूं। जिसके बाद छवि वहां से गायब हो जाती है। हीरा की पत्नी, अरे रे, इसका मतलब ये बुढ़िया जादुई चुड़ैल नहीं बल्कि जादुई नगरी की परियों की रानी है।
अरे वाह वाह, कितने अच्छे भाग्य हमारे। बस मुझे समझ आ गया, मैं इस परियों की रानी को ऐसे नहीं जाने दूंगी। थोड़ी देर बाद हीरा की पत्नी अपने घर आती है और हीरा को सारी बात बता दी है। हीरा, अरे तुम ये क्या बोल रही हो? क्या सच में मां कोई जादुई नगरी की रानी परी है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हीरा की पत्नी, अरे हां, बिल्कुल सच बोल रही हूं। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। वो परियों की रानी रानी परी है। हां। कुछ समय बाद हीरा की पत्नी, देखो अम्मा, अब मुझे पता चल गया है तुम कोई साधारण अम्मा नहीं हो, बल्कि एक जादुई नगरी की रानी परी हो। बूढ़ी अम्मा हैरान हो जाती है। इतना सुनते ही बूढ़ी अम्मा फिर से वही सुंदर रानी परी का रूप धारण कर लेती हैं। हीरा यह सुनकर बहुत हैरान होता है। हीरा, अरे मां, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ये मैं क्या देख रहा हूं? तुमने अचानक से अपना रूप कैसे बदल लिया? बुढ़िया, ये सच है हीरा बेटा। मैं जादुई नगरी से परियों की रानी रानी परी हूं, जो इस धरती पर कुछ दिन मनुष्यों के बीच रहने आई थी और एक ऐसी जगह ढूंढ रही थी जहां पर मैं कुछ दिन रह पाऊं। उस दिन जब मैंने तुम्हें जंगल में अपनी बकरी के लिए रोते देखा, तो मुझे ये अनुभूति हो गई थी कि तुम्हारा हृदय बहुत कोमल और नेक है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ ही अपने कुछ दिन धरती लोक पर बिताऊं। तुम जिस बकरी के पीछे मेरे पास आए थे, वो तुम्हारी बकरी नहीं थी। तुम्हारी पत्नी ने तो तुम्हारी बकरी को एक चरवाहे को बेच दिया था। जिस प्यारी से तुम उसे दिन जंगल में मिले और अपने साथ लाए, वो मेरी माया थी। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी बेटा। तुम एक नेक दिल इंसान हो, जिसके साथ मैं कुछ दिन इस धरती लोक पर रह सकती थी। इसलिए ही मैंने अपना भेष एक बुढ़िया के रूप में बदल लिया और यहां तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चली आई। हीरा यह सुनकर बहुत हैरान होता है। हीरा, तो रानी परी, धन्य भाग है मेरे जो आप मेरे साथ मेरी मां बनकर रहने आईं। आपको अपनी मां के रूप में पाकर मुझे बहुत खुशी हुई रानी परी। हीरा की पत्नी, देखो रानी परी, तुम तो जानती हो, तुमने इतने दिन हमारे साथ बिताए हैं, तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूं। तुम जादुई नगरी से हो, मेरे पति ने तुम्हें अपनी मां समझा है, इसलिए तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। हां परी, आखिर क्या इच्छा है तुम्हारी? मैं अवश्य ही पूरा करूंगी, बताओ मुझे। तभी हीरा की पत्नी काफी सोच में पड़ी डीडी हैज जाती है और 2 मिट्टी के घड़े लेकर आती है। हीरा की पत्नी, ये रहे मिट्टी के घड़े, तुम इन दोनों घरों को धन और सोने चांदी से भर दो। मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। हां, इतना धन पाकर तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। हां परी, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी बेटी। लेकिन इन दोनों मिट्टी के घड़ों में से तुम्हें सिर्फ पहले घड्डी डीहे को ही चुनना है, क्योंकि उसी में तुम्हारे लिए इतना धन और सोना चांदी होगा जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा। दूसरा, मिट्टी का गड्ढा लालच का गड्ढा है। इस घड़ी डीहे को तुम हाथ मत लगाना, वरना अच्छा नहीं होगा बेटी। और तभी देखते ही देखते दोनों मिट्टी के घड़ीडीढों में सोने चांदी भर जाते हैं। हीरा की पत्नी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। हीरा की पत्नी, अरे वाह, इतना सारा सोना चांदी, वाह वाह, अब तो मैं बहुत अधिक धनवान हो जाऊंगी। परी, अच्छा हीरा बेटा, अब मेरे यहां से जाने का वक्त हो गया है। तुम्हारे साथ कुछ दिन बिताकर मुझे आनंद मिला। परी, लेकिन बेटी, तुम ध्यान रखना जो भी मैंने तुमसे कहा है। इन दोनों घड़ों में से केवल पहला घड़ी डेडिया ही छूना, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वो रानी परी वहां से गायब हो जाती है। हीरा की पत्नी, अरे वाह, इतना सारा धन, अब जरा इस धन से भरे गड्ढों को छू कर तो देखूं। वाह, इतना सारा धन, अब तो मैं पूरे गांव में सबसे अधिक धनी हो जाऊंगी। वह पहला घड़ीडी डियाचा उठाती है और बहुत खुश हो जाती है। लेकिन फिर हीरा की पत्नी की नजर दूसरे घड़ीढेहे पर पड़ी रहती है, जो सोने और चांदी से चमक रहा होता है। हीरा की पत्नी, अरे वाह, ये धन का दूसरा घड़ीढाहा तो बहुत चमक रहा है। अरे वाह, अगर इस मटके का धन भी मेरा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मैं और धनी हो जाऊंगी। हीरा, नहीं नहीं भाग्यवान, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें याद नहीं रानी परी ने क्या कहा था? दूसरा,
गड्ढा लालच का गड्ढा है। तुम्हारे हाथ लगाने से इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा मत करो। हीरा की पत्नी, अरे तुम चुप करो। क्या देखते नहीं हो? कितना सारा सोना चांदी है इस दूसरे गड्ढे में भी। अगर यह भी मेरा हो जाए तो मैं सबसे अधिक धनवान हो जाऊंगी। जिसके बाद हीरा की पत्नी जैसे ही वह गड्ढा उठाती है, अचानक से सारा सोना चांदी काले रंग के कीड़ों में बदल जाता है। हीरा की पत्नी, अरे रे, ये क्या हो गया? अरे, सही कहा था रानी परी ने। मुझे लालच के घड़े को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। और ये मेरे अधिक धन पाने के लालच के कारण ही यह सब हुआ। हीरा, ये तुमने क्या किया भाग्यवान? रानी परी ने कहा था। दूसरा, गड्ढा मत छूना। लेकिन तुम्हें तो सबसे धनवान होना था। देखा, तुम्हारे लालच ने क्या कर दिया। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं।